सर्वसंग से प्रार्थना है। सत्संग प्रारंभ हो रहा है। कृपया सत्संग स्थल पर शांतिपूर्वक विराजमान होकर के श्रद्धा से सत्संग सुने। परमेश्वर की प्यारी आत्माओं से पुनर्निवेदन है, सत्संग प्रारंभ हो रहा है। कृपया सत्संग स्थल पर शांतिपूर्वक विराजमान होकर के श्रद्धा से सत्संग सुने। सत सही शरण में जा, उसके लिए उन संतों के पास जा जो तत्वदर्शी हो। इसी प्रकार हजरत मोहम्मद को उनका अल्लाह कह रहा है कि कोई और पूर्ण परमात्मा है। उसको पाने के लिए उन तत्वदर्शी संत की तलाश कर। वो प्रभु कौन है, ये जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। उड़ीसा के तीर्थ स्थल पुरी में हर साल जगन्नाथ रथ यात्रा भव्य रूप से आयोजित की जाती है। जगन्नाथ रथ यात्रा का यह महोत्सव 10 दिनों तक अत्यंत धूमधाम से मनाया जाता है, जिसकी शुरुआत आषाढ़ शुक्ल द्वितीया से होती है और समापन दशमी तिथि को होता है। इस महापर्व में शामिल होने के लिए लाखों श्रद्धालु देश विदेशों से आते हैं। भारत सहित कई अन्य देशों में भी यह त्योहार बड़े ही उत्साह के साथ मनाया जाता है। शास्त्रों में रथ यात्रा के बारे में क्या कहा गया है, और क्या आप जानना चाहेंगे कि शास्त्रों के अनुसार कौन सी भक्ति क्रियाएं आपको लाभ पहुंचा सकती हैं? तो चलिए इस एपिसोड में जानते हैं जगन्नाथ धाम के सृजन की वास्तविक कहानी और साथ ही साथ इस मंदिर के अनसुलझे रहस्यों को, जिन्हें हर कोई जानना चाहता है। तो चलिए जगन्नाथ रथ यात्रा के इस स्पेशल एपिसोड को शुरू करते हैं। सवाल नंबर 1, क्या है पुरी की विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा का राज और क्यों निकाली जाती है? भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा लोक मान्यताओं के मुताबिक ठंडे पानी से स्नान करने के कारण भगवान जगन्नाथ यानी श्री कृष्ण बीमार हो जाते हैं और उन्हें बुखार आ जाता है। इसके बाद वे 15 दिनों तक विश्राम कक्ष में रहते हैं, जहां उनकी विशेष देखभाल की जाती है और विभिन्न औषधियां दी जाती हैं। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को भगवान जगन्नाथ अपने विश्राम कक्ष से बाहर निकलते हैं और इस दिन जगन्नाथपुरी में भव्य रथ यात्रा निकाली जाती है, जो दशमी तिथि को समाप्त होती है। लोक कथाओं के अनुसार भगवान जगन्नाथ यानी श्री कृष्ण बलभद्र और सुभद्रा नगर घूमने के लिए रथ पर निकले थे और बाद में गुंडीचा मंदिर में 7 दिन तक रुके थे। तभी से यह रथ यात्रा की परंपरा चली आ रही है। हालांकि सवाल उठता है कि भगवान श्री कृष्ण के इस साधारण कृत्य को रथ यात्रा का रूप देना कितना सही है। दोस्तों, अगर हम अपने पवित्र ग्रंथों की रोशनी में रथ यात्रा जैसी धार्मिक क्रियाओं पर विचार करें, तो स्वतः प्रश्न उठना चाहिए कि क्या हम सचमुच शिक्षित हैं? और यदि आज भी हम आध्यात्मिक दृष्टिकोण से विवेकपूर्ण निर्णय नहीं ले पाते, तो शिक्षित होने का क्या मतलब रह जाता है? और मुख्य सवाल उठता है कि क्या परंपराओं की बेड़ियों में जकड़े हुए हम ये भी नहीं सोच पाते कि क्या वास्तव में भगवान पानी से बीमार हो सकते हैं? दूसरी तरफ यदि हम पत्थर की मूर्तियों को ही भगवान माने, तो फिर वेद और गीता का ज्ञान किस काम का? विचार करने वाली बात है कि क्या इन शास्त्रों में भी इस प्रकार की किसी रीति रिवाजों का कोई समर्थन है? एक तरफ तो हम श्रीमद् भागवत गीता जी को पवित्र ग्रंथ मानते हैं और दूसरी ओर वे धार्मिक क्रियाएं करते हैं जिनका उल्लेख गीता जी में कहीं भी नहीं है। कुछ लोग तो यहाँ तक तर्क देते हैं कि गीता जी में इन रीति रिवाजों को न करने का भी तो कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं है। तो उन्हें बता दें, गीता अध्याय 16 श्लोक 23-24 में लिखा
उसे न तो कभी सुख प्राप्त होता है, न शांति मिलती है, और न ही उसकी गति होती अर्थात मोक्ष नहीं मिलता। अब सवाल उठता है कि क्या सदक ग्रंथों के आधार पर हम अपनी क्रियाओं को तोल सकते हैं, और क्या रथ यात्रा, उपवास, मूर्ति स्नान करवाने आदि से हमें मुक्ति प्राप्त हो सकती है, जिससे स्वसिद्ध होता है कि भगवान श्री कृष्ण जी ने रथ यात्रा के बारे कभी नहीं कहा। वर्तमान में हम शिक्षित हैं और शास्त्र हमारे पास हैं, तो उनका पुनः अध्ययन और मनन करने की आवश्यकता है। अब आप ये विचार करें कि जब गीता जी में ही इसका कोई प्रमाण नहीं है, तो क्या वास्तव में रथ यात्रा की कोई सार्थकता है? दोस्तों, चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, जिसमें हम बात करेंगे जगन्नाथ मंदिर में होने वाले चमत्कारों के बारे में। सवाल नंबर 2, क्या यह सच है कि भगवान जगन्नाथ के केवल दर्शन मात्र से ही आत्मा को मोक्ष प्राप्ति होती है और अनेक जन्मों के पाप कर्मों का नाश हो सकता है? क्या इस विश्वास के पीछे कोई धार्मिक और आध्यात्मिक आधार है, या यह मात्र एक लोक मान्यता है? ओडिशा प्रांत के प्रतिष्ठित जगन्नाथ मंदिर में प्रतिवर्ष आयोजित होने वाली भव्य रथ यात्रा में लाखों श्रद्धालु सम्मिलित होते हैं। इस यात्रा की मान्यता है कि भगवान जगन्नाथ के रथ को खींचने या केवल दर्शन मात्र से ही मोक्ष प्राप्ति हो जाती है, और यह 100 यज्ञों के पुण्य फल के समान है। लेकिन दर्शकों, ये क्रियाएं किसी भी तरह से शास्त्र सम्मत नहीं है। गीता और वेदों में कहीं भी इस विधि से मोक्ष प्राप्ति और साधक के पाप नाश का कोई प्रावधान नहीं है। दर्शकों, मोक्ष केवल दर्शन से नहीं, बल्कि पूर्ण गुरु से दीक्षा लेकर मर्यादा में रहकर सतभक्ति करने से ही प्राप्त हो सकता है। जैसे भगवान शिव और माता पार्वती जी सदा साथ रहते थे। पार्वती जी ने शिव जी के दर्शन तो बहुत किए, लेकिन जब तक उन्होंने भगवान शिव को गुरु बनाकर मोक्ष मंत्र प्राप्त नहीं किया, तब तक उनका जन्म मरण होता रहा। जब पार्वती जी का 108वां जन्म हुआ और उन्होंने शिव जी द्वारा बताए गए मंत्र का जाप किया, तब उनका उतना कल्याण हो पाया जितना भगवान शिव जी की उम्र है। अब जरा सोचिए, पार्वती जी तो साक्षात भगवान शिव जी के दर्शन करती थी, फिर भी उनका कल्याण दर्शन मात्र से नहीं हुआ। जब उनका कल्याण दर्शन से नहीं हो पाया, तो आपका कल्याण केवल मूर्ति के दर्शन से कैसे होगा? यद्यपि ब्रह्मा, विष्णु, महेश तो पूर्ण परमात्मा भी नहीं है। ये स्वयं जन्म मृत्यु के चक्र में आते हैं, जो हमारे पुराणों में प्रमाणित है। देखिए, श्रीमद् देवी भागवत गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। इसके कौन है? संपादक हनुमान प्रसाद पोदार चमनलाल गोस्वामी, और ये गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। मुद्रित भी वहीं से है। गीता प्रेस प्रकाशक है, मुद्रक है गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय, कोलकाता का संस्थान। इसके 123 पृष्ठ को ही पढ़ेंगे, इसमें बहुत से संशय दूर हो जाएंगे। तीसरा स्कंद श्रीमद् देवी भागवत आप पढ़ रहे हैं, 123 पृष्ठ देखिएगा। तुम भगवान विष्णु जी अपनी माता दुर्गा के विषय में कह रहे हैं, स्तुति करते हुए, तुम शुद्ध स्वरूपा हो, यह सारा संसार तुम्हें से उद्भासित हो रहा है। मैं ब्रह्मा और शंकर, हम सभी तुम्हारी कृपा से विद्यमान है। हमारा आविर्भाव माने जन्म और तिरोभाव माने मृत्यु हुआ करता है। हमारा जन्म और मृत्यु हुआ करता है। केवल तुम ही नित्य हो, जगत जननी हो, प्रकृति और सनातनी देवी हो। फिर यहाँ कहा है, ये सब लिखा है, आविर्भाव माने जन्म। भगवान विष्णु जी स्वीकार कर रहे हैं कि मैं ब्रह्मा और शंकर, हम सभी का जन्म और मृत्यु हुआ करता है। केवल तुम ही नित्य हो, यानी अविनाशी हो, जगत जननी हो, प्रकृति और सनातनी देवी हो। ये भी याद रखना कि प्रकृति दुर्गा के लिए ही कहा जाता है। भगवान शंकर बोले, देवी, यदि महाभाग विष्णु तुम्ही से प्रकट हुए हैं, तो उनके बाद उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा भी तुम्हारे बालक हुए। फिर मैं तमोगुणी लीला करने वाला शंकर क्या तुम्हारी संतान नहीं हुआ? अर्थात मुझे भी उत्पन्न करने वाली तुम ही हो। शिवे, संपूर्ण संसार की सृष्टि करने में तुम बड़ी चतुर हो।
इस संसार की सृष्टि स्थिति और संहार में तुम्हारे गुण सदा समर्थ है। उन्हीं तीनों गुणों से उत्पन्न हम ब्रह्मा विष्णु एवं शंकर नियमानुसार कार्य में तत्पर है। आइए अब जानते हैं गीता अनुसार भक्ति की वो विधि जिससे मोक्ष प्राप्ति होती है और परम अक्षर ब्रह्म अर्थात पूर्ण परमात्मा पापों का नाश कर देता है। देखिए पवित्र गीता और वेद। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 23 में गीता ज्ञानदाता कहता है उस परम अक्षर ब्रह्म के पाने का, सच्चिदानंद घन ब्रह्म के पाने का 3 मंत्र का जाप है। ओम तत्सत अपना तो इसने सार्वजनिक कर रखा है और तत् और सत का इसको ज्ञान नहीं, क्योंकि इसने उस समय आवेश में आकर के परमात्मा के उस ज्ञान का नाश कर दिया। फिर परमात्मा आकर वो ज्ञान बोलते हैं स्वयं अपने अन्य रूप धारण करके, तो ये उसको ये इसके एजेंट समझ नहीं पाते। परमात्मा इस तरीके से उसको अपनी वाणी में छुपा कर जाते हैं, फिर या स्वयं आते हैं या अपना दास भेजकर अपने बच्चों तक उस ज्ञान को फिर सार्वजनिक कराते हैं। अब 17वें अध्याय के 23वें श्लोक को फिर दिखाते हैं आपको, देखिएगा। ये श्रीमद् भगवद गीता 17वें अध्याय का 23वां श्लोक दिखाते हैं। अध्याय नंबर 17 का ये 23 नंबर मंत्र है। ओम तत्सत इति निर्देशः ब्रह्मणे त्रिविध समृतः ब्राह्मणा तेन वेदा च यज्ञा च विहिता पुरा। ओम तत् सत। ओम तो सीधा है, तत् और सत ये गुप्त है, सांकेतिक है। ऐसे यह 3 प्रकार का सच्चिदानंद घन ब्रह्म का नाम का है, वो परम अक्षर ब्रह्म का नाम का है। अब प्रश्न चल रहा है, वही आते हैं जिनकी आप पूजा करते हो। हम भिखारी बने फिरे थे, सत साधना ना करके, सत पुरुष की पूजा ना करके हम इन भगवानों के आगे हाथ फैलाए फिरते थे, और ये कुछ दे नहीं सकते, ये अपना दुख दूर नहीं कर सकते, अपना पाप नाश नहीं कर सकते। तो जब तक हम उस पूर्ण परमात्मा, जैसे यजुर्वेद अध्याय नंबर 5 के मंत्र नंबर 32 में लिखा है, कबीर अंगारी असी बम्बारी असी सवर ज्योति रित धामा असी। कबीर परमात्मा जो कबीर साहब जो है वो पाप नाशक है, पापों का शत्रु, अरि माने शत्रु, बम्बारी बम्ब माने बंधन, अरि माने शत्रु, बंधनों का नाश करने वाला, बंदी छोड़, यानी हम कर्म बंधनों से यहाँ कैद हैं काल के जाल में, और इस बंधनों को कोई काट दे वो बंदी छोड़, कर्म काट दे वो बंदी छोड़, बंद से छुड़ाने वाला। तो कबीर अंगारी असी बम्बारी असी बंधनों का शत्रु है। आपको थोड़ा सा हिंट दिखाते हैं। अब कबीर परमेश्वर जी ने कहा था कि वेद मेरा भेद है, मैं ना वेदन के माही, और जौन वेद से मैं मिलूं वो वेद जानते नहीं, कि वेद मेरी महिमा गाते चारों के चारों। लेकिन इन वेदों में मुझे पाने की वे ऑफ वर्शिप नहीं है, पूजा की विधि नहीं है। ये देखिएगा, यजुर्वेद प्रकाशक है सर्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा 2/5 महर्षि दानंद भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली। यहाँ से छपा है, मुद्रक है प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स 1510 पटौदी हाउस दरियागंज, नई दिल्ली से। इस 5वें अध्याय का 32वां श्लोक आपको दिखाते हैं। ये है 5वां अध्याय 5वां, और ये यजुर्वेद ये 32वां अध्याय श्लोक है, मंत्र है। यहाँ लिख रखा है उसी गसी कबीर अंगारी असी। अब हम इसको कबीर बोलते हैं, बै कबीर, ये वह है, हम वह बोला। जैसे किसी का नाम वेद प्रकाश होता, अब कहा आ वेद प्रकाश आजा। जैसे कोई धर्मवीर है तो धर्मवीर बोला, ये हमारा अपना लोकल लैंग्वेज है, तो हम इसको कबीर को कबीर बोलते हैं। अंगारी माने पापों का शत्रु, बम्बारी माने बंधनों का शत्रु, इन्हीं का। फिर है सवर ज्योति रित धामासी। ये देखो, हे जगदीश्वर, जिस कारण आप कांतिमान है,
अंगहारी माने छोटे चलन के जीवों, छोटे चलन वाले जीवों के शत्रु नहीं। ये तो बकवाद कर रखी, अनुवाद ठीक नहीं किया। अंग अरि माने शत्रु, अरि इसको संधि छेद करें, अंग अरि, अग माने अंग माने पाप होता है, पाप का शत्रु। और इसने क्या कर दिया, इसका अर्थ यूं कर दिया, संधि छेद करते समय इसको ऐसे कर दिया। और हम इसको अगर जैसे ये यजुर्वेद है, यही इसका इन्हीं से सेट होगा ही मामला। अब ये 36वां अध्याय यजुर्वेद का दानंद द्वारा अनुवाद है इसका। इसके प्रथम मंत्र में लिखा है रचम वाचम परपथे मनो यजु परपथे, ये यजु शब्द है ना ओनली, और यहाँ अनुवाद किया इसने इसका, इसमें यजु का अर्थ यजुर्वेद लिख दिया, बिल्कुल सही किया। अब ये यजु है, यहाँ लिखना पड़ेगा कि ये यजुर्वेद के विषय में है, ये पूरा अब बना इसका अर्थ यजुर्वेद। तो यहाँ ये देखो कवि है, इन्होंने यहाँ कवि कर दिया इस 5वें अध्याय का। और ये जो 32वां श्लोक हम पढ़ रहे हैं, इसमें ये जो कबीर शब्द है, इसको इन्होंने ऐसे कर लिख दिया। अब इसका अर्थ करते समय यह लिखना चाहिए था कबीर देव लिख देते, ये कबीर वह लिख के कबीर लिख देते, कबीर देव लिख देते, तो हम उसको कबीर देव बोलना है, कबीर देव, हम उसको कबीर देव, देव माने परमेश्वर, कबीर साहब हैं, यहाँ लिखना चाहिए कबीर देव हैं। ये कहना कवि इनकी वो समस्या भी हल हो जाए, कवि वो कबीर देव लिखना था, कबीर देव हैं, हम उसको कबीर साहब बोलते हैं, कबीर अपने लोकल लैंग्वेज में वो कबीर साहब हैं। बमभारी माने बंधनों के, अरि माने शत्रु, ये तारा ये इसकी बकवास है विस्तार जरा। अरि माने शत्रु, बंधनों के शत्रु, बस ये छोड़ दो, यानी बंधन के शत्रु, अरि माने शत्रु, बम्ब माने बंधन, बंधनों के शत्रु बंदी छोड़ है कौन, वो कबीर है, कबीर देव है। और अंगारी माने पाप नाशक, ये गलत अनुवाद किया इसने। और फिर कौन है वो, रत धामासी, रत धामा, सतधाम युक्त, सतलोक युक्त, हम सतधाम कहे, सतधाम सतलोक कह देते हैं, लोक कहो धाम कहो एक ही बात है, सतलोक युक्त यानी रत धामा, यानी वो सतलोक वाले हैं, सतलोक में रहते हैं। और सवर ज्योति स्वयं प्रकाशित, सवर ज्योति नड़ंगा कर रखा है, अंतरिक्ष को प्रकाश करने वाले, सवर ज्योति का अर्थ है स्वयं प्रकाशित, तेजो में शरीर युक्त परमात्मा है। ठीक है, यजुर्वेद के 8वें अध्याय का 13वां मंत्र स्पष्ट करेगा। ये 8वां अध्याय और 241 पृष्ठ पे 8वें अध्याय का 13वां श्लोक। इसमें क्या लिखा है कि देव कर्तस्य एनस्य अवजनमसि, मनुष्य कर्तस्य एनस्य अवजनमसि, पितृ कर्तस्य एनस्य अवजनमसि, आत्म कर्तस्य एनस्य अवजनमसि, एनस्य एनस्य घोर, एनस्य एनस्य माने अपराध के अपराध यानी घोर पाप के भी अवजनम। अब आपको इसका यहां दिखाते हैं 242 पृष्ठ में, इन्हीं का अनुवाद किया हुआ, ये 242 पृष्ठ में। हे सबके उपकार करने वाले मित्र आप, अब यहाँ इसने मित्र शब्द प्रयोग कर दिया, यहाँ परमेश्वर ना लिखा, क्योंकि इसको पता था वेदों को पढ़ने वाला मुझ पर पूरा विश्वास करेगा, और मैंने यहाँ लिख दिया मित्र, तो वो ये समझेगा कि मित्र के बारे में लिखा है, भगवान के बारे में नहीं, इसलिए इसको पढ़ पढ़ा के आगे चल पड़ेगा। आप दान देने वाले के अपराध के, अवजनम एनस्य माने अपराध के, अवजनम माने विनाश करने वाले, असी माने हो, मनुष्य कर्तस्य साधारण मनुष्यों के किए हुए, एनस्य माने अपराध के, अवजनम माने विनाश करने वाले हो, पितर कर्तस्य पिता के किए हुए, एनस्य माने अपराध, ये अपराध ही लिखना चाहिए था, विरोधाचरण लिखा है, अच्छी प्रकार हरने वाले हो, नाश करने वाले हो। अपने किए हुए एनस्य माने पाप के, एनस्य कहो, एनस्य का अर्थ पाप कहो, एनस्य माने अपराध कहो, एनस्य माने अपराध या पाप, एक ही अर्थ होता है।
एन से माने पाप के दूर करने वाले, अवजनम माने नाश करने वाले, अवजनम विनाश करने वाले हो, अवजनम माने विनाश करने वाले हो। एन से अन से अधर्म के अधर्म यानी घोर पाप के भी, अवजनम माने नाश करने वाले हो। अब जानता हुआ मैं जो कुछ भी अधर्म आचरण किया करता हूं या करूं, अनजान में जो कुछ भी किया करता हूं या करूं, उस सब एन से माने अपराध के, पाप के, दुष्ट आचरण के नहीं, पाप के आप अयोजन माने नाश करने वाले हो। अब यहाँ मित्र शब्द लिख दिया इसने, यहाँ परमात्मा ने लिखा जीव को मूर्ख बनाने के लिए। अब देखो इन्हीं के शब्दों में, अब इसी महर्षि दयानंद जी ने सत्यार्थ प्रकाश के प्रथम समोल्लास में भगवान के नामों की महिमा की व्याख्या की है, विवरण दिया है। उसी में आपको दिखाते मित्र माने परमात्मा होता है। ये देखिए इन्हीं के शब्दों में, यह प्रथम समोल्लास है और पृष्ठ नंबर 18 पर, सत्यार्थ प्रकाश पृष्ठ नंबर 18 पर। यहाँ देखिए इन्हीं के विचारों में महर्षि दयानंद जी लिख रहे, जो सबसे स्नेह करे, सबको प्रीति करने योग्य है, वह परमेश्वर सबका सच्चा मित्र है। इससे परमेश्वर का नाम मित्र है। तो जहां इसने मित्र शब्द लिखा है वहां हम लिखेंगे हे परमेश्वर आप, बस सीधी सी बात। अब मित्र मान इसने यहां लिख दिया हे सबके उपकार करने वाले मित्र आप, यजुर्वेद के 8वें अध्याय के 13वें मंत्र में। अनुवाद में गड़बड़ करने की चेष्टा की कि पढ़ने वाला यूं सोचेगा कि ये तो मित्र के बारे में लिखा है, भगवान के बारे में नहीं। ऐसा ही हमारे साथ, जैसे हमारा और इस आर्य समाज के आचार्यों का सन 2004 से वाद विवाद चल रहा था। समाचार पत्रों में विज्ञापन के माध्यम से हम लिखते थे, वो भी उत्तर देते थे। जहां इस दास ने ये लिखा था कि महर्षि दयानंद को वेदों का बिल्कुल ज्ञान नहीं था, ये कहता है कि पाप नाश नहीं कर सकते। इस 7वें समोल्लास में लिखा है भगवान की साधना से पाप नाश नहीं हो सकते। जबकि यजुर्वेद अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में सब कुछ लिखा है कि भगवान घोर पाप का भी नाश कर देता है। तो उन्होंने उत्तर दिया था कि रामपाल झूठ बोल रहा है। यजुर्वेद अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 के अनुवाद में महर्षि दयानंद ने मित्र के बारे में लिखा है, परमेश्वर के बारे में नहीं। यानी जनता को मूर्ख बनाना उनका उद्देश्य था, लेकिन वो भूल गए कि अब आज से 150 वर्ष पहले वाला भारत नहीं है। अब हम